माँ, कहानी सुनाओ ना, आज बहुत मन कर रहा है। बेटा, आज से मैं आप सबको ऐसी कथाएं रोज सुनाऊंगी जिनमें भगवान कृष्ण की कृपा से उन सारे राक्षसों का उद्धार हुआ जिन्होंने उन्हें मारना चाहा था। अनेक जीवों की मुक्ति की अद्भुत गाथाएं होंगी। इन कथाओं में कोई पहले अत्यंत शक्तिशाली था, कोई महान ज्ञानी, कोई रूपवान तो कोई अत्यंत सुंदर। लेकिन उन सभी को अपने गुणों और सामर्थ्य पर अहंकार हो गया। अहंकार के कारण उन्होंने ऋषि मुनियों का उपहास किया, जिसका परिणाम उन्हें भयंकर श्राप के रूप में मिला। फिर समय आने मुक्ति दिलाई। इसलिए आज से मैं प्रतिदिन एक नई कथा सुनाऊंगी। तो ऐसी कथा जिसमें प्रभु की कृपा से किसी न किसी की मुक्ति की दिव्य कहानी होगी। मथुरा की वो शाम, हवा में उत्सव नहीं खौफ था। राजा कंस की रंगभूमि सज चुकी थी, मौत का खेल शुरू होने वाला था। लेकिन उस दिन अखाड़े में सबसे बड़ा योद्धा कोई मनुष्य नहीं था, वो था एक जीवित पहाड़, कुवलय पीड़ हाथी। इतना विशाल कि उसकी गर्जना से मथुरा की दीवारें कांप उठती थी, जिसे देखकर साक्षात काल भी पीछे हट जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हाथी वास्तव में कौन था? कहते हैं वो कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि एक शापित आत्मा थी जो सदियों से अपनी मुक्ति की भीख मांग रही थी। आज जानिए कुवलयपीड़ हाथी का वो गहरा रहस्य जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी शुरू होती है स्वर्गलोक से, जहाँ शत्रुसेन नाम का एक गंधर्व रहता था। बलवान, रूपवान और अपनी शक्तियों पर अजैब घमंड रखने वाला। एक दिन अपनी ताकत के नशे में चूर शत्रुसेन ने महान ऋषि दुर्वासा की तपस्या में विघ्न डाल दिया। ऋषि दुर्वासा, जिनका क्रोध तीनों लोकों में प्रसिद्ध था, उन्होंने आंखें खोली और गरजते हुए कहा, तुझे अपने शारीरिक बल पर बहुत अहंकार है ना? जा, तू अगले जन्म में एक पशु बनेगा। गंधर्व का घमंड पल भर में टूट गया। वो ऋषि के चरणों में गिरकर रोने लगा। तब दयालु दुर्वासा ऋषि ने एक मार्ग बताया, तेरा उद्धार केवल तब होगा जब स्वयं भगवान विष्णु का अवतार तेरे प्राण लेकर तुझे इस योनि से मुक्त करेंगे। समय बीता और पृथ्वी पर जन्म हुआ एक असाधारण हाथी का, जिसका नाम पड़ा कुवलयपीड़ हाथी। उसका शरीर किसी काले पहाड़ जैसा था, आंखें दहकते अंगारों जैसी लाल और उसमें ताकत थी 1000 हाथियों के बराबर की। वो जन्म से ही हिंसक था। क्योंकि उसके अंदर एक मनुष्य की चेतना कैद थी, जो एक जानवर के शरीर में छटपटा रही थी। यही मानसिक द्वंद्व उसे पागल बना रहा था। जब मथुरा के अत्याचारी राजा कंस को इस दैत्य रूपी हाथी का पता चला तो उसने इसे अपना ब्रह्मास्त्र बना लिया। कंस ने उसे विशेष तंत्र मंत्र और नशीले पदार्थों से इतना क्रूर बना दिया कि अब वो सिर्फ एक हाथी नहीं बल्कि चलता फिरता विनाश बन चुका था। लेकिन दोस्तों, पुराणों के पन्नों में एक ऐसी बात छिपी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। कुवलयपीड़ सबके लिए काल था, लेकिन एक वृद्ध महावत के लिए वो एक अबोध बालक जैसा था। कहा जाता है कि एकांत में जब वो महावत उसे सहलाता था तो उस विशाल राक्षस की आंखों से आंसू बहने लगते थे। वो आंसू उस शापित गंधर्व के थे जो अपनी बेबसी पर रोता था। कंस उसे रोज उकसाता। जिस दिन कृष्ण आए उसे कुचल देना और धीरे धीरे कुवलयपीड़ की मानवता उसके राक्षसी स्वभाव के नीचे दबती चली गई। आखिर वो घड़ी भी आ गई। कंस ने रंगभूमि के मुख्य द्वार पर कुवलयपीड़ को तैनात किया। आदेश साफ था, कृष्ण और बलराम अखाड़े में प्रवेश न कर पाए, उन्हें वहीं कुचल दो। जैसे ही कृष्ण द्वार पर पहुंचे, कुवलयपीड़ ने एक ऐसी भयानक गर्जना की कि मथुरा के पक्षी आसमान छोड़कर भाग गए। वो पूरी ताकत से कान्हा की ओर दौड़ा। पूरा मथुरा अपनी सांसें रोक कर खड़ा था कि एक तरफ पहाड़ जैसा हाथी और दूसरी तरफ सुकोमल बालक कृष्ण। लेकिन जैसे ही हाथी ने अपनी सूंड से कृष्ण को पकड़ना चाहा, प्रभु ने उसकी सूंड पकड़ ली और उसे ऐसे घुमाया जैसे कोई छोटा बच्चा खिलौने को घुमाता है। भीषण घर्षण हुआ। कृष्ण ने उस हाथी को भूमि पर दे मारा और अंत में उसके विशाल दांत उखाड़कर उसी से उसका अंत कर दिया। जैसे ही कुवलयपीड़ ने अपनी अंतिम सांस ली, एक चमत्कार हुआ। उसकी आंखों का वो सालों पुराना क्रोध गायब हो गया। हाथी के मृत शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और सबके सामने प्रकट हुआ गंधर्व शत्रुसेन।
ऋषि दुर्वासा का श्राप पूरा हुआ। भगवान के हाथों मृत्यु पाकर उसे मोक्ष मिल गया। उसने हाथ जोड़कर कृष्ण को प्रणाम किया और स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान कर गया। कौल्यपीड़ की ये कहानी हमें सिखाती है कि हर वो जीव जो हमें बुरा या क्रूर दिखाता है, शायद वो अपनी परिस्थितियों का शिकार हो। कंस के लिए वो एक हथियार था, लेकिन कृष्ण के लिए वो एक ऐसा आत्मा थी जो सदियों से मुक्ति का इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों, क्या आपको आज से पहले कौल्यपीड़ के इस गंधर्व रूप के बारे में पता था? कमेंट में जरूर लिखिए और साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए और हमें बताएं कि क्या कौल्यपीड़ सच में एक राक्षस था या एक ऐसा भक्त जिसे मुक्ति की तलाश थी। ऐसे ही अनसुनी पौराणिक कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री कृष्ण। होगा है। तो इस तरह वो राक्षस प्रभु के हाथों मारा गया और सदा के लिए इस राक्षस योनि से मुक्त होकर दिव्य धाम को प्राप्त हो गया। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, ताकि हमें फिर से रोचक, रहस्यमयी और प्रभु की कृपा से भरी ऐसी अद्भुत कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। हाँ।